हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लेकर आई हूँ। मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगी और साथ ही उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। इन सभी वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है ABILITY, एबिलिटी, जिसका मतलब है क्षमता या योग्यता, जिसे इंग्लिश में हम कैपेसिटी या स्किल भी कहते हैं। उसमें मेरा बिजनेस संभालने की योग्यता है। He has the ability to handle my business. नेक्स्ट वर्ड है ABNORMAL, एबनॉर्मल, जिसका मीनिंग है असामान्य या अनियमित, जिसे इंग्लिश में हम अनयूजुअल या इरेगुलर कहते हैं। फरवरी महीने में गर्म मौसम होना असामान्य है। The warm weather in February is abnormal. अनियमित मौसम के कारण हम अपने दिन की योजना नहीं बना सके। We could not plan our day due to abnormal weather. नेक्स्ट वर्ड है ABOVE, above, जिसका मीनिंग है ऊपर या बढ़कर, जिसे इंग्लिश में हम हाई या एक्सीडिंग कहते हैं। हमारा विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा था। Our plane was flying above the clouds. स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है। There is no wealth above health. नेक्स्ट वर्ड है ACCELERATE, एक्सेलरेट, यानी गति बढ़ाना या तेजी लाना, जिसे इंग्लिश में टू स्पीड अप या टू एक्सपेडाइट कहते हैं। रोहित ने अपनी कार की गति बढ़ाई और मुझसे आगे निकल गया। रोहित एक्सेलरेटेड हिज कार एंड ओवरटुक मी। सरकार को अपने निजीकरण कार्यक्रम में तेजी लाना है। द गवर्नमेंट हैज टू एक्सेलरेट इट्स प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट वर्ड है ACCOMPLISH, अकम्प्लिश, जिसका मीनिंग है पूरा करना या प्राप्त करना, जिसे इंग्लिश में हम अचीव या फुलफिल कहते हैं। क्या वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा? विल ही बी एबल टू अकम्प्लिश हिज डिजायर्स? मनीष को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मनीष डिड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी टू अकम्प्लिश हिज गोल। नेक्स्ट वर्ड है ACCURATE, एक्यूरेट, जिसका मीनिंग है एकदम सही या सटीक, जिसे इंग्लिश में करेक्ट या एग्जैक्ट कहते हैं। BBC ने घटना की एकदम सही रिपोर्ट दी। द BBC गेव एन एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ द इंसिडेंट। विज्ञान में सटीक माप बहुत महत्वपूर्ण है। एक्यूरेट मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। नेक्स्ट वर्ड है ACCUSE, एक्यूज, जिसका मीनिंग है दोष देना या आरोप लगाना, जिसे इंग्लिश में टू ब्लेम या टू चार्ज कहते हैं। आप मेरे बेटे को दोष क्यों दे रहे हैं? वाई आर यू एक्यूजिंग माई सन? उस अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाया गया था। दैट ऑफिसर वॉज एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब। ACHE, एक, जिसका मीनिंग है दर्द या वेदना, जिसे इंग्लिश में पेन या सोरोफुल कहते हैं। क्या आपके सिर में अभी भी दर्द है? डज योर हेड स्टिल एक? नेहा को उदास देखकर मेरे दिल में वेदना होती है। इट मेक्स माई हार्ट एक टू सी नेहा सैड। ACHIEVE, अचीव, जिसका मीनिंग है हासिल करना या सफल होना, जिसे इंग्लिश में टू ऑब्टेन, टू अकम्प्लिश या टू गेन कहते हैं। हम कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वी कांट अचीव एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। मिशन चंद्रयान 2 अंतिम समय में सफलता नहीं पा सका। मिशन चंद्रयान 2 could not achieve success at the last moment. ACQUES,
UIRE, एक्वायर, जिसका मीनिंग है प्राप्त करना या अधिग्रहण करना, जिसे इंग्लिश में टू टेक पोजेशन ऑफ कहते हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय बाद में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। इंडियंस लिविंग इन अमेरिका लेटर एक्वायर अमेरिकन सिटीजनशिप। दादा के निधन के बाद पोते ने उनकी ज़मीन का अधिग्रहण किया। आफ्टर द डिमाइस ऑफ ग्रैंडफादर, द ग्रैंडसन एक्वायर्ड हिज लैंड। ये मकान 2002 में सरकार के द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था। दिस हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2002। ACQUITTAL, acquittal, जिसका मीनिंग है दोष मुक्ति, जिसे इंग्लिश में लिबरेशन या रिलीज कहते हैं। उस अपराधी के छूट जाने से हर कोई हैरान था। Everyone was shocked with that criminal's acquittal. एक निर्दोष व्यक्ति का सजा से बच निकलना अच्छी खबर है। Acquittal of an innocent person is good news. ACTUALLY, actually, जिसका मीनिंग है वास्तव में या दरअसल, जिसे इंग्लिश में in fact कहते हैं। दरअसल मैं उसे कॉल नहीं करना चाहता। Actually, I don't want to call her. उसने वास्तव में किया क्या? What did he actually do? ACUTE, acute, जिसका मीनिंग है तीव्र या तेज, जिसे इंग्लिश में शार्प या सिवियर कहते हैं। जर्मन शेफर्ड कुत्तों में गंध की तीव्र समझ होती है। जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैव ए क्यूट सेंस ऑफ स्मेल। रमेश को अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। रमेश suddenly felt an acute pain in his chest. ADDICTED, addicted, जिसका मीनिंग है आदी होना, जिसे इंग्लिश में to be in the habit of कहते हैं। मैं इसका आदी नहीं होना चाहता। I don't want to be addicted to it. वो सिगरेट पीने का आदी हो गया है। He is addicted to smoking. ADHERE, adhere, इसका मीनिंग है पालन करना, अनुसरण करना या चिपकना, जिसे इंग्लिश में फॉलो या स्टिक कहते हैं। आपको कंपनी की नीति का पालन ज़रूर करना चाहिए, वरना आपको बाहर निकाला जा सकता है। You must adhere to company policy, otherwise you may be fired. यह गोंद वॉलपेपर को दीवार से मजबूती से चिपका देता है। This glue makes the wallpaper adhere to the wall firmly. ADMIT, admit, जिसका मीनिंग है स्वीकार करना या भर्ती करना, जिसे इंग्लिश में टू एक्नॉलेज या टू एनरोल कहते हैं। रिया यह स्वीकार नहीं करना चाहती कि वह गलत थी। रिया doesn't want to admit that she was wrong. कोरोना वायरस से ग्रसित होने पर अमित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमित was admitted into the hospital after getting affected from coronavirus. ADORE, adore, जिसका मीनिंग है पूजा करना या बहुत पसंद करना, जिसे इंग्लिश में टू वर्शिप या टू एडमायर कहते हैं। राधा नौकरी पाने के लिए रोज भगवान की पूजा करती है। राधा adores God every day to get a job. आजकल की युवा पीढ़ी चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती है। The modern young generation adores eating chocolates. ADVANCE, advance, जिसका मीनिंग है अग्रिम या उन्नत, जिसे इंग्लिश में प्रायर या डेवलप कहते हैं। मकान किराए पर लेने के लिए किराएदार को किराए का अग्रिम भुगतान करना पड़ा। The tenant had to pay the rent in advance to hire the house. भारत में रोगियों के लिए
उन्नत चिकित्सा उपकरण कम कीमत पर उपलब्ध है। Advanced medical devices are available at a low price for patients in India. ADVANTAGE Advantage, जिसका मीनिंग है फ़ायदा या बेहतर स्थिति, जिसे इंग्लिश में बेनिफिट या सुपीरियरिटी कहते हैं। विदेशी भाषाएं सीखने के कई फ़ायदे हैं। There are many advantages of learning foreign languages. यह आपके लिए बेहतर स्थिति होगी कि आप पहले से ही साक्षात्कार की तैयारी करें। It would be to your advantage to prepare yourself for an interview in advance. ADVERSITY Adversity, जिसका मीनिंग है विपत्ति या मुसीबत, जिसे इंग्लिश में ट्रबल, प्रॉब्लम या पॉवर्टी कहते हैं। विपत्ति इंसान के धैर्य को परखती है। एडवर्सिटी ट्राइज वंस पेशेंस। उसने अपनी मेहनत से अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दिया। He changed his adversity into prosperity with his hard work. AFFECT affect, जिसका मीनिंग है प्रभावित करना या असर डालना, जिसे इंग्लिश में टू डिसरप्ट या टू इन्फ्लुएंस कहते हैं। ओजोन परत का विनाश पर्यावरण को प्रभावित करता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर अफेक्ट्स द एनवायरमेंट। देश में आर्थिक मंदी की समस्या का हम सब पर असर पड़ेगा। द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन इन द कंट्री विल अफेक्ट ऑल ऑफ अस। AFTER आफ्टर, ALL ऑल, आफ्टर ऑल, जिसका मीनिंग है आखिरकार या सब होते हुए भी, जिसे इंग्लिश में अल्टीमेटली कहते हैं। आखिर वो मेरा भाई है, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर, आई विल नेवर गो अगेंस्ट हिम। आखिरकार वो एक विधायक है, उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल ही इज एन MLA, he is responsible towards the society. AFTER after, LONG long, after a long, जिसका मीनिंग है बहुत देर बाद, जिसे इंग्लिश में आफ्टर लॉन्ग टाइम कहते हैं। राम बहुत देर बाद आया। राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। वो बहुत देर बाद आया था। He had come after a long. ALERT अलर्ट, जिसका मीनिंग है सतर्क या चेतावनी देना, जिसे इंग्लिश में अटेंटिव या टू कॉशन कहते हैं। रात में वाहन चलाते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। One should be more alert while driving the vehicle at night. राज्यपाल ने द्वीप के निवासियों को तूफान की चेतावनी दी। The governor alerted the island residents of the storm. ALLURE allure, जिसका मीनिंग है लुभाना या ललचाना, जिसे इंग्लिश में एंटाइस या कैप्टिवेट कहते हैं। उसने चॉकलेट से बच्चों को ललचाने की कोशिश की। He tried to allure the kids with chocolates. मैं अपनी बहन की 2 साल की बेटी को अपने पास आने के लिए लुभाता हूँ, लेकिन वो नहीं आती। I allure my sister's 2 years daughter to come to me, but she doesn't. ALTERNATIVE alternative, जिसका मीनिंग है विकल्प या रास्ता, जिसे इंग्लिश में ऑप्शन या वे कहते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी का विकल्प सुझाया। द होम्योपैथिक डॉक्टर सजेस्टेड एन ऑल्टरनेटिव टू हार्ट सर्जरी। कर्फ्यू में पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो ऑल्टरनेटिव बट टू वॉक ड्यूरिंग कर्फ्यू। ALTHOUGH ऑल्दो, जिसका मीनिंग है भले ही या हालांकि, जिसे इंग्लिश में इवन इफ या डिस्पाइट कहते हैं। भले ही देश प्रगति कर रहा है, लेकिन
भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। Although the country is progressing, yet corruption has not fully stopped. हालांकि रमेश अमीर है पर वह खुश नहीं है। Although Ramesh is rich, yet he is not happy. हालांकि वह मेरा दोस्त है फिर भी मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता। Although he is my friend, yet I don't want to go with him. AMATEUR amateur, जिसका मीनिंग है नौसिखिया या गैर पेशेवर, जिसे इंग्लिश में नोविस या नॉन प्रोफेशनल कहते हैं। प्रत्येक कलाकार शुरुआत में नौसिखिया होता है। Every artist is an amateur in the beginning. सरला एक गैर पेशेवर फोटोग्राफर है। सरला is an amateur photographer. AMBITION ambition, जिसका मीनिंग है महत्वाकांक्षा या अभिलाषा, जिसे इंग्लिश में इंटेंशन या डिज़ायर कहते हैं। उसकी महत्वाकांक्षा वकील बनने की है। His ambition is to become a lawyer. जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अभिलाषा का होना बेहद ज़रूरी है। It's very important to have the ambition to move forward in life. AMIABLE amiable, जिसका मीनिंग है पसंद किए जाने योग्य या सौम्य, जिसे इंग्लिश में जेंटल या मैनरली कहते हैं। उसका एक मिलनसार व्यक्तित्व था। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। He had an amiable personality, always had a smile on his face. सर्दियों में धूप का मौसम बहुत ही सौम्य होता है। Sunny weather is very amiable in winters. ANCIENT ancient, जिसका मीनिंग है प्राचीन, पुराना या पुराने चलन का, जिसे इंग्लिश में ऑफ लॉन्ग अगो, पास्ट या ऑब्सोलेट कहते हैं। रोम में बहुत सारी प्राचीन इमारतें हैं। रोम हैज़ अ लॉट ऑफ एंशियंट बिल्डिंग्स। प्राचीन रीति रिवाज आज खत्म हो रहे हैं। एंशियंट कस्टम्स आर डाइंग आउट क्विकली टुडे। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। In ancient times, people believed that the earth was flat. AND and ALL all, THAT that and all that, जिसका मीनिंग है और तमाम उस तरह की बातें या चीज़ें, जिसे इंग्लिश में and so on कहते हैं। मैं बर्गर, चाउमीन, मोमोज और उस तरह की चीज़ें नहीं खाता। I don't eat burger, चाउमीन, मोमोज एंड ऑल दैट। वो ज्योतिष और तमाम उस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता है। He doesn't believe in astrology and all that. ANTICIPATE anticipate, जिसका मीनिंग है उम्मीद या पूर्वानुमान, जिसे इंग्लिश में एक्सपेक्ट या फोरकास्ट कहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी। I didn't anticipate that my mobile's battery would die. ANXIETY anxiety, जिसका मीनिंग है चिंता, उत्सुकता या घबराहट, जिसे इंग्लिश में वरी या ईगरनेस कहते हैं। खेती की बढ़ती लागत किसानों की चिंता बढ़ा रही है। The rising cost of farming is raising anxiety of farmers. रवि उत्सुकता से अपने भाई के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। रवि is waiting for his brother's return with anxiety. मैंने उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट महसूस की। I felt some anxiety in her voice. APOLOGIZE apologize, जिसका मीनिंग है माफ़ी मांगना या खेद प्रकट करना, जिसे इंग्लिश में टू रिग्रेट कहते हैं। मैं आने में हुई देरी के लिए माफ़ी मांगता हूँ।
I apologize for the delay in arrival. मुझे खेद है कि मैं हालात पर काबू ना पा सका. I regret that I could not control the situation. APPARENT apparent, जिसका मीनिंग है प्रत्यक्ष, साफ या स्पष्ट, जिसे इंग्लिश में क्लियर या ऑब्वियस कहते हैं. उसके चेहरे से यह स्पष्ट था कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है. It was apparent by his face that he was so confused. अपने पति को खोने का उसका दुख सबको स्पष्ट है. Her sadness of losing her husband is apparent to everyone. APPLY apply, जिसका मीनिंग है आवेदन करना या लागू करना, जिसे इंग्लिश में टू सबमिट अ रिक्वेस्ट या टू एनफोर्स कहते हैं. रोहन दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने जा रहा है. रोहन इज गोइंग टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. यातायात नियमों को और भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. Traffic rules should be applied even more strictly. APPRECIATE appreciate, जिसका मीनिंग है सराहना करना या कीमत बढ़ना, जिसे इंग्लिश में एडमायर या इंक्रीज वैल्यू कहते हैं. पश्चिमी दुनिया विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत की सराहना करती है. The Western world particularly appreciates Indian classical music. इस संपत्ति की कीमत भविष्य में बढ़ सकती है. The value of this property may appreciate in the future. APPROACH approach, जिसका मीनिंग है पहुंचना या दृष्टिकोण, जिसे इंग्लिश में पर्सपेक्टिव या आउटलुक कहते हैं. मुझे लगता है कि तापमान आज 100 डिग्री पहुंचेगा. I expect the temperature to approach 100 degrees today. इस मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है? What's your approach or perspective in this matter? APPROPRIATE appropriate, जिसका मीनिंग है उपयुक्त या आवंटित करना, जिसे इंग्लिश में सुटेबल या टू एलोकेट कहते हैं. इस वर्ष स्कूलों ने नई पुस्तकों के लिए धनराशि आवंटित की है. द स्कूल्स एप्रोप्रिएटेड फंड्स फॉर न्यू बुक्स दिस ईयर. APPROXIMATE अप्रॉक्सीमेट, जिसका मीनिंग है लगभग या अनुमानित, जिसे इंग्लिश में नियरली या रफ कहते हैं. उस मोबाइल की अनुमानित कीमत क्या है? What is the approximate price of that mobile? आप उसकी संपत्ति के अनुमानित मूल्य तक का पता नहीं लगा सकते. You can't even figure out the approximate value of his assets. ARDENT ardent, जिसका मीनिंग है प्रचंड, बहुत ज़्यादा या कट्टर, जिसे इंग्लिश में कीन या एंथुजियास्टिक कहते हैं. मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ. I am your ardent admirer. मेरे अधिकांश मित्र उस यूट्यूबर के कट्टर समर्थक हैं. Most of my friends are ardent supporters of that YouTuber. ARRANGE arrange, जिसका मीनिंग है व्यवस्थित करना या सजाना, जिसे इंग्लिश में टू पुट इन ऑर्डर या टू ऑर्गेनाइज कहते हैं. पुस्तकालय में पुस्तकों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है. बुक्स आर अरेंज्ड इन द लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस. मोहन ने आगंतुकों के लिए एक प्लेट में कुछ ताज़े फलों को सजाया. मोहन अरेंज्ड सम फ्रेश फ्रूट्स ऑन अ प्लेट फॉर द विजिटर्स. ARROGANT एरोगेंट, जिसका मीनिंग है अहंकारी या घमंडी,
जिसे इंग्लिश में इगोइस्टिक या हॉटी कहते हैं। उसके अहंकारी व्यवहार को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। Nobody can put up with her arrogant behavior. कोई भी महिला उतनी घमंडी नहीं जितनी वो है। No woman is as arrogant as she is. ASS a COROLLARY corollary TOTHAT that as a corollary to that, जिसका मीनिंग है परिणाम स्वरूप, जिसे इंग्लिश में ड्यू टू विच कहते हैं। मैं रोज़ दौड़ने जाता हूँ जिसकी वजह से मुझ में अच्छा स्टैमिना है। आई गो फॉर रनिंग एवरी डे एज अ corollary to that I have good stamina. वो अच्छी पढ़ाई करता है, इसीलिए उसने पहली ही बार में एग्जाम पास कर लिया। He studies well. As a corollary to that, he passed the exam on the first attempt. ASS a RESULT result as a result, इसका मीनिंग है नतीजतन या फलस्वरूप, जिसे इंग्लिश में ड्यू टू विच कहते हैं। शहर में भारी प्रदूषण था, नतीजतन परीक्षा में देरी हुई। There was heavy pollution in the city. As a result, exams were delayed. मैंने पिछले साल अंग्रेज़ी सीखने के लिए कड़ी मेहनत की, नतीजतन मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। I worked extremely hard to learn English last year. As a result, I got a good job. ASS EASY easy, ASS ABC as easy as ABC, जिसका मीनिंग है बहुत आसान, जिसे इंग्लिश में वेरी इजी कहते हैं। ब्लॉगिंग सीखना बहुत आसान है। To learn blogging is as easy as ABC. वहाँ तक पहुँचना इतना आसान है कि पूछो मत, क्योंकि आपको पूरी यात्रा के दौरान बस बाएं मुड़ते रहना है। To reach there is as easy as ABC because you have to simply take left turn throughout the journey. ASPECT aspect, जिसका मीनिंग है पहलू या छवि, जिसे इंग्लिश में फैसेट या कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। शिक्षा जीवन के सबसे आवश्यक पहलुओं में से एक है। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। किसी व्यक्ति की अच्छी छवि की सभी प्रशंसा करते हैं। एवरीवन एप्रिशिएट्स द गुड एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। ASSOCIATE एसोसिएट, जिसका मीनिंग है जोड़ना या सहयोगी, जिसे इंग्लिश में टू लिंक या पार्टनर कहते हैं। हम डार्विन के नाम को विकासवाद के सिद्धांत से जोड़ते हैं। वी एसोसिएट द नेम ऑफ डार्विन विद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। श्री मोहनलाल मेरे व्यावसायिक सहयोगी थे। मिस्टर मोहनलाल वॉज माई बिजनेस एसोसिएट। ASS USUAL यूजुअल एज यूजुअल, जिसका मीनिंग है हमेशा की तरह, जिसे इंग्लिश में एज ऑलवेज कहते हैं। मैंने उसे हमेशा की तरह कॉल किया, लेकिन इस बार उसका व्यवहार थोड़ा कठोर था। आई कॉल्ड हिम एज यूजुअल, बट दिस टाइम हिज बिहेवियर वॉज अ लिटिल रूड। वो हमेशा की तरह 4 बजे उठा। He got up at 4 o'clock as usual. ASHAMED ashamed, जिसका मीनिंग है लज्जित या शर्मिंदा, जिसे इंग्लिश में embarrassed या apologetic कहते हैं। वे लोग अपनी कमज़ोर इंग्लिश पर शर्मिंदा है। Those guys are ashamed of their poor English. काजोल पार्टी में अपने गलत व्यवहार पर लज्जित थी। Kajol was ashamed of her misbehavior at the party. ASPIRE aspire, जिसका मीनिंग है चाह या इच्छा, जिसे इंग्लिश में
विश या डिजायर कहते हैं। हर कोई बेहतर जीवन की चाह रखता है। Everyone aspires to have a better life. क्या आप महान नेता बनने की इच्छा नहीं रखते हैं? Don't you aspire to become a great leader? ASSESS assess, जिसका मीनिंग है आंकना या आंकलन करना, जिसे इंग्लिश में टू इवैल्यूएट या टू टेस्ट कहते हैं। केवल एक एक्सपर्ट ही आपकी प्रतिभा का आंकलन कर सकता है। ओनली एन एक्सपर्ट कैन असेस योर टैलेंट। तुम उसके प्यार को पैसे से नहीं तोल सकते। यू कांट असेस हिज लव फॉर मनी। ASTOUND अस्टाउंड, जिसका मीनिंग है चकित करना, जिसे इंग्लिश में टू सरप्राइज या टू शॉक कहते हैं। मैं अपनी प्रतिभा से सबको चौंका सकता हूँ। आई कैन अस्टाउंड एवरीवन विद माई टैलेंट। अंधेरे में उसके अचानक सामने आ जाने से मैं बुरी तरह डर गया। His sudden appearance in dark astounded me badly. ASSUME assume, जिसका मीनिंग है मान लेना या अनुमान लगाना, जिसे इंग्लिश में टू ओपाइन या टू इमेजिन कहते हैं। मकान मालिक ने मान लिया कि किराएदार समय पर अपने बिलों का भुगतान करेंगे। The landlord assumed that the tenants would pay their bills on time. हमें व्यवसाय शुरू करने से पहले सबसे खराब स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए। We must assume the worst case scenario before starting a business. At a glance glance, at a glance, जिसका मीनिंग है एक नज़र में, जिसे इंग्लिश में इन अ ग्लिम्स कहते हैं। मैं आपको एक नज़र में बता सकता हूँ कि आपकी कार में क्या गड़बड़ है। I can tell you at a glance what's wrong with your car. मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। I recognized him at a glance. TIMES times, at times, जिसका मीनिंग है कभी कभी, जिसे इंग्लिश में समटाइम्स कहते हैं। कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। At times I realize that I am so lucky. हम कोशिश करते हैं कि लड़ाई ना करें, लेकिन कभी कभी हमारे बीच विवाद होते हैं। We try not to fight, but at times we have disputes. ATTENTIVE attentive, जिसका मीनिंग है जागरूक या चौकस, जिसे इंग्लिश में अलर्ट या विजिलेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स को क्लास में अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। The students need to be more attentive in class. अस्पताल को अपने चौकस कर्मचारियों पर गर्व है। The hospital is proud of its attentive staff. ATTIRE attire, जिसका मीनिंग है पोशाक या कपड़ा, जिसे इंग्लिश में ड्रेस या क्लोथ्स कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जीन्स शादी के लिए सही पोशाक है। I don't feel that jeans are appropriate attire for the wedding. गरबा और डांडिया करते समय लोग आमतौर पर रंगीन कपड़े पहनते हैं। People usually wear colorful attire while performing garba and dandiya. AWARE aware, जिसका मीनिंग है जानकारी या जागरूक, जिसे इंग्लिश में informed about या कॉन्शियस ऑफ कहते हैं। वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी होनी चाहिए। ड्राइवर शुड बी अवेयर ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। अब लोग कोरोना के खतरे के बारे में जागरूक हो चुके हैं। People have now become aware of the dangers of corona. AWFUL awful, जिसका मीनिंग है भयंकर या घिनौना,
जिसे इंग्लिश में पैथेटिक, रिडिकुलस या वर्स कहते हैं। बीती रात एक भयंकर ट्रेन दुर्घटना हुई। An awful train accident took place last night. आपको यह घिनौना कुत्ता कहाँ से मिला? Where did you find this awful dog? AWKWARD awkward, जिसका मीनिंग है अजीब या चिंताजनक, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेंज, एबनॉर्मल या अनईजी कहते हैं। जब मैं झूठ बोल के स्कूल की जगह पार्क गया और वहाँ पापा मिल गए तो वो मेरे लिए बहुत ही अजीब क्षण था। When I went to the park instead of school by telling a lie and I met Papa there, it was a very awkward moment for me. जब हमें कोई उत्तर न आता हो और कोई हमसे वही सवाल पूछ ले तो बड़ा अजीब लगता है। If we don't know the answer and someone asks us the same question, then it feels very awkward. बच्चे ने शिक्षक से एक अजीब सवाल पूछा। The child asked the teacher an awkward question. So guys, ये थे A letter से रिलेटेड सारे वर्ड्स और उनसे रिलेटेड सारे सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं आगे आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।